हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो मैं श्री श्री चैतन्य चरित्रामृत ग्रंथ से राय रामानंद संवाद पढ़ रहा था, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो कल बात हुआ चैतन्य महाप्रभु के पूछने पर कि साध्य जीवन का साध्य क्या है, और राय रामानंद ने कहा कि स्वधर्म आचरण से ही विष्णु भक्ति होती है, और उसके लिए उन्होंने विष्णु पुराण से आगे एक श्लोक उच्चारण किया। विष्णु पुराण से कि कैसे वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए भक्ति होती है बोलकर। अभी आगे महाप्रभु कहते हैं कि एहो बाह्य आगे कहा राय कहे कृष्ण कर्मार्पण सर्वसाध्य सार। अनुवाद ये सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आपने जो कहा वह बाह्य है, इससे आगे की बात कहो। श्री रामानंद राय ने उत्तर दिया, श्री कृष्ण के प्रति कर्मों का अर्पण करना ही सभी साध्यों का सार है। यहाँ बाह्य का मतलब हाँ पहला स्टेप है। चैतन्य महाप्रभु डिडंट रिजेक्ट दिस। सम पीपल थिंक कि चलो महाप्रभु ने बोल दिया सिर्फ राधा कृष्ण, ऐसा नहीं। दिस इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि पहले वर्णाश्रम धर्म को समझो, अपने कर्तव्यों को समझो, कैसे उनको हम अपने आप को भगवान से जुड़ना है। सो फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग आवर सोशल दिस थिंग कमिटमेंट्स। हमारी समाज में जो हमारे कर्तव्य है उनको समझना, उनको करते हुए कैसे भगवान से जुड़ना है। इसलिए ये बाहर की चीज़ें बताए, अंदर का आगे बताओ बोलकर। तो आगे अभी राय रामानंद कह रहे हैं कि कृष्ण को हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसको कृष्ण को अर्पण करना। उसके लिए उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता से 9वें अध्याय से 27वां श्लोक बताया। यत् करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तो इसके भाष्य में, अनुवाद में पहले श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि गीता में कहा गया है, हे कौन्तेय, कौन्तेय मीन्स सन ऑफ कुंती, जो कुछ भी भक्षण करो, वट एवर यू ईट, जो कोई भी यज्ञ करो, वट एवर यू सैक्रिफाइस, जो कुछ भी दान करो, कुछ जो दान करते हो, एवं जो भी तपस्या करो, ऑस्टेरिटीज, वह सब मुझ कृष्ण में अर्पण करो। वी शुड डू ऑल आवर एक्टिविटीज, मेटेरियल एक्टिविटीज, बाय सरेंडरिंग एंड ऑफरिंग एवरीथिंग टू लॉर्ड श्री कृष्ण। देखो स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा है, ऐसा नहीं। कहीं कहीं आजकल क्या हो गया है, वी वॉन्ट टू शो आवर दिस थिंग दैट वी नो सो मेनी थिंग्स सीक्रेट। बताया गया बहुत चीज़ें कि दीज आर सीक्रेट, दिस स्टेप बाय स्टेप होता है। एंड वी आर ट्राइंग टू डू सम राधा कथा, सम दिस कथा के महाप्रभु ने सुना था राय रामानंद का, ठीक ही है। बट राय रामानंद ऐसे नहीं बोले सीधे कि जाओ राधे राधे करो बोल के। पहले वर्णाश्रम को समझो, अपने सोशल स्टेटस को समझो, व्हाट ड्यूटीज वी हैव इन सोसाइटी, फिर वॉट एवर वी आर डूइंग, नेक्स्ट स्टेप ऑफर एवरीथिंग टू कृष्णा, सरेंडर टू कृष्णा एंड ऑफर ऑल आवर थिंग्स टू कृष्णा। तो यहाँ आगे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, राय के प्रथम उत्तर में वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत की जाने वाली कृष्ण आराधना के साध्य निर्दिष्ट होने के कारण महाप्रभु ने उसको बाह्य कहकर अपने प्रश्न के वास्तविक उत्तर को प्रदान करने के लिए सामान्य वर्णाश्रम धर्म की अपेक्षा जो श्रेष्ठ है उसे बोलने की आज्ञा दी। उसे सुनकर राय ने उत्तर दिया, उस वर्णाश्रम के अंतर्गत किए जाने वाले सभी कर्मों को कृष्ण में अर्पण करना ही सभी साध्यों का सार है, कहा गया है। इसी श्लोक के अनुभाष्य में प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर लिखते हैं, साध्य अर्थात साधन योग्य अथवा साधनीय भक्ति का निर्णय करने में प्रवृत्त होकर श्री रामानंद राय ने सबसे पहले ब्रह्मांड के अंतर्गत अवस्थित साधकों जैसी
बुद्धि धारण करके अन्याभिलाषिता का खंडन करके नीतिवादियों के पक्ष का अवलंबन करके वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का पालन करने से ही विष्णु की प्रसन्नता होती है, उन्होंने साध्य का यही प्रमाण बताया। निर्णयकारी को अपनी अस्मिता अहंकार के कारण जिस संबंध की उपलब्धि होती है वह ब्रह्मांड के अंतर्गत है, अतएव वैसी अस्मिता की वृत्ति भी ब्रह्मांड के अंतर्गत है, इसलिए बाह्य है। श्री भगवान गौरांग महाप्रभु ने अपने धाम वैकुंठ अथवा गोलोक के बाहरी स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों की बाह्य अनुभूति को बाह्य साध्य कहकर परित्याग करते हुए अग्रसर होने के लिए कहा। हम भक्ति करते हैं, इसी में मत रहो कि कृष्णार्पणम कर रहे कर रहे, आगे बढ़ना, आगे की बातें कर रहे हैं। पूर्वोक्त साध्य विषय प्रमाण में विष्णु के विशेषत्व की स्वतंत्रता का निर्देशन नहीं किया, इसलिए श्रेणी के साधक कर्म मार्ग में निर्विशेष और सविशेष दोनों प्रकार के विष्णु की आराधना को लक्ष्य कर सकते हैं। श्रीला रामानंद राय इस बात को समझ गए, इसलिए उन्होंने निर्विशेष तत्वपरता का त्याग करके सविशेष तत्व ही कर्मोद्देश्य का तात्पर्य ज्ञापक है उसके अनुरूप प्रमाण दिया। कि दूसरी बार क्या बोल दिया कि कृष्णार्पणम। और अभी आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे एहो बाह्य, आगे कहा राय कहे स्वधर्म त्याग ई साध्य सार। अनुवाद, ये सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये भी बाह्य है, इससे आगे कुछ कहो। श्री रामानंद राय ने उत्तर दिया, स्वधर्म का त्याग ही सभी साध्यों का सार है। अमृत प्रवाह भाष्य में श्री भक्तिनाथ ठाकुर समझाते हैं कि ये बात सुनकर भी महाप्रभु ने कहा ये भी बाह्य है, मेरे प्रश्न का उत्तर इसको अतिक्रम करके वर्तमान है, उसे बोलो। उसके उत्तर में राय रामानंद ने कहा, अपने धर्म का त्याग ही साध्य सार है, अर्थात चारों वर्णों में से ब्राह्मण अपने ग्रह धर्म को त्याग करके संन्यास ग्रहण करता है एवं अन्यान्य सब वर्ण उनके अनुसार वैराग्य लक्षण ग्रहण करके ग्रह त्याग करते हैं। इस संन्यास का नाम स्वधर्म त्याग अथवा कर्म त्याग है। त्याग धर्म से हरि को प्रसन्नता प्राप्त होती है। श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर अपने अनुभाष्य में बताते हैं, मद अर्पण शब्द से यद्यपि जड़ निर्विशेष का खंडन करके स्वतंत्र सविशेष तत्व स्वरूप कृष्ण को ही अर्पण करना समझाता है, तथापि साधक की अपने अभिमान वशतः उपलब्धि ब्रह्मांड अंतर्गत है एवं साधनीय वृत्ति भी ब्रह्मांड के अंतर्गत है, इसलिए यह भी बाह्य है। अर्थात कर्म करने वाले जीव बाह्य अनुभूति में बाह्य कर्म समूह कर्म के अतिरिक्त स्वतंत्र वस्तु को प्रदान करने का उपदेश मात्र प्राप्त कर रहे हैं। तब रामानंद इस भाव को शोधन करके कर्मोन्नत जीव को जिस प्रकार की उन्नति करनी होती है उसी भाव विशिष्ट होकर स्वधर्म त्याग के द्वारा जो साध्य प्राप्त होता है ऐसा प्रमाण कहने लगे। तो आगे रामानंद वर्णाश्रम रूप स्वधर्म त्याग करके हरि भजन करने का एक श्रीमद् भागवत महापुराण से एक श्लोक का उल्लेख किया। 11वां स्कंद 11वां अध्याय 32वां श्लोक। आज्ञा एवं गुणान दोषान मयादिष्टान अपि स्वकान धर्मान संत्यज्य यह सर्वान माम भजेत सच सत्तमः। अनुवाद में श्री भक्तिनाथ ठाकुर बता रहे हैं कि धर्म शास्त्र में मुझ भगवान ने जिसको धर्म कहकर पालन करने हेतु आदेश किया है उनके गुण दोष का विचार करके उन सभी प्रकार के धर्मों की प्रवृत्ति को छोड़कर जो मेरा भजन करता है वही सबसे श्रेष्ठ साधु है। मीन्स
भगवान ने कुछ धर्मशास्त्रों में धर्म करके पालन हेतु कुछ आदेश दिए है, उनके भी गुण दोष देखना, क्योंकि वन स्टेप हाउ टू गो अहेड। तो ऐसे सब जो धर्म मीन्स सम मेटेरियल कमिटमेंट, सम मेटेरियल पायस एक्टिविटीज, इस जगत के कुछ ऐसे काम। तो धीरे धीरे हमें एक स्टेप जब आगे बढ़ना है भगवान की ओर, तो ऐसे धर्मों को भी छोड़कर भगवान का भजन करना। समटाइम्स टेकिंग संन्यास, समटाइम्स लिविंग सम ordinary material worshipful activities and connecting with Krishna like chanting and doing, और आगे बढ़ना, ऐसे वही सबसे श्रेष्ठ साधु है बोलकर। तो यहाँ अनुभाष्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भगवान के प्रिय साधुओं के लक्षण जानने के अभिलाषी उद्धव के प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान ने ये जवाब दिया था कि भगवान का प्रिय साधु इस जगत के कर्मों को त्याग करके भगवान का भजन को ज़्यादा मुख्यत्व देता है। ऐसे अगले श्लोक में राय रामानंद श्रीमद् भगवद गीता का 18वें अध्याय का 67वां श्लोक बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अमृत प्रवाह भाष्य में श्री भक्तिनाथ ठाकुर इसका अनुवाद करते हैं कि समस्त धर्म परित्याग करके एकमात्र मैं जो कि भगवान हूँ मेरे शरणागत हो, वैसा होने पर मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करूंगा, तुम शोक मत करो। अनुभाष्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन के प्रति श्री भगवान का गुह्य उपदेश, दिस मैसेज, दिस वर्ड्स स्पोकन बाय लॉर्ड श्री कृष्णा इज एन सीक्रेट मैसेज टू अर्जुना बोल रहे हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभु ने स्वरचित मन शिक्षा में न धर्मम न अधर्मम श्रुतिगण निरुक्तम किल करु व्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्यामि तनु इत्यादि कहा है। यानी leave this good and bad both activities of this world and accept the services of Sri Radha Krishna, which are eternal, which are sweet. यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि ये जो धर्म बना के बैठे हो, धर्म दोनों छोड़ो, और ब्रज में श्री श्री राधा कृष्ण की बहुत सेवा है। एक्सेप्ट दो सर्विसेस थ्रू माइंड, थ्रू सेंसेस, थ्रू बॉडी। आगे के श्लोक में फिर चैतन्य महाप्रभु ज्ञान मिश्रा भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है, ऐसे एक बात बता रहे हैं कि प्रभु कहे येहो बाह्य आगे कहो आर, राय कहे ज्ञान मिश्रा भक्ति साध्य सार। अनुवाद, श्री रामानंद राय के उत्तर को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये भी बाह्य है, इससे आगे कुछ कहो। श्री रामानंद राय ने कहा ज्ञान मिश्रा भक्ति सभी साध्यों का सार है। भक्ति में ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान से जुड़कर वो। अमृत प्रवाह भाष्य में श्री भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, महाप्रभु ने इस उत्तर को सुनकर इसे भी बाह्य कहकर इसकी अपेक्षा श्रेष्ठ कथा कहने की आज्ञा दी। उसके उत्तर में राय रामानंद ने कहा ज्ञान मिश्रा भक्ति को साध्य सार कहा जाता है। अमृत प्रवाह भाष्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ब्रह्मांड से अतीत विरजा नदी में वहाँ तीनों गुणों की प्रबलता का अभाव साम्य अथवा अव्यक्त मात्र है। अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकटित वैकुंठ और बहिरंगा शक्ति द्वारा प्रकटित ब्रह्मांड, इन दोनों के बीच ब्रह्मलोक और विरजा नदी है। ये दोनों स्थान
जड़ से विरक्त और जड़ निर्विशेष जीवों की उपलब्धि का आश्रय है। अतएव वैकुंठ ना होने के कारण, उससे बाहर स्थित होने के कारण बाह्य है। ब्रह्मांड के अंतर्गत आने वाले सब प्रकार के धर्मों का त्याग करने वाले साधक की अनुभूति में वैकुंठ अथवा गोलोक की अनुभूति नहीं होने से वैसी साध्य वृत्ति जड़ भोग त्यक्त होने पर भी अचित निर्विशेष तत्व की प्रतिपादक है, इसलिए वह भी बाह्य है। रामानंद राय ने उस समय उस भाव को बाह्य साध्य भाव जानकर ज्ञान मिश्रा भक्ति ही उससे उन्नत साध्य है, उस विषय में प्रमाण बोला। तो आगे राय रामानंद, संबंध ज्ञान लब्ध ब्रह्म ही कृष्ण भजन के फल से वैष्णव, ऐसा एक उदाहरण दे रहे श्रीमद् भगवद गीता से 17वां अध्याय 54वां श्लोक। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। इसका अनुवाद अमृत भाष्य प्रवाह में श्रील भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि गीता में कहा गया है, अभेद ब्रह्मवाद रूपी ज्ञान चर्चा द्वारा स्वयं प्रसन्न आत्मा शोक और वांछा रहित तथा सभी जीवों में समभाव युक्त ब्राह्मणता प्राप्त करने के बाद मेरी पराभक्ति की प्राप्ति होती है। तात्पर्य यह है कि पहले कर्म मिश्रा भक्ति का उल्लेख हुआ था, उसकी अपेक्षा ज्ञान मिश्रा भक्ति श्रेष्ठ है। So here, actually in this verse, it is told superiority of a person with knowledge. Person with knowledge, वो शोक और वांछा रहित होता है। He is not depressed and he does not have any material wants. तो ऐसे कथा चल रही है, चलती रहेगी। I will come back again tomorrow. Today I stop it. My recitation here. Hari Bol Dandot Pranam.